हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। पर्यावरण की यह दूसरी क्लास है जिसमें हम कल की तरह महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे। तो आज का जो प्रथम टॉपिक है जिसमें देखने वाले हैं प्रमुख दिवस। यह टॉपिक ऐसा है जहाँ से एक या दो प्रश्न आने ही आने हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं प्रथम दिवस को, यानी कि आर्द्रभूमि दिवस। यह कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि इस वर्ष की जो थीम है आर्द्रभूमि व मानव कल्याण। जबकि 3 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है उसका नाम है विश्व वन्यजीव दिवस। 20 मार्च को विश्व घरेलू गौरैया दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 मार्च को ये 3 दिवस एक साथ लिखे हुए हैं, इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, जबकि 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। और जैव विविधता दिवस की थीम क्या है? तो बी पार्ट ऑफ द प्लान। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जबकि पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है यह 5 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। वन महोत्सव को देखा जाए तो ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, और वन महोत्सव की जो शुरुआत की थी यह KM मुंशी के द्वारा की गई थी, तो ये भी याद रखना है। इसके साथ देखा जाए कि 11 जुलाई को जो दिवस मनाया जाता है उसे विश्व जनसंख्या दिवस के नाम से जानते हैं। जबकि बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को देखा जाए तो विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। विश्व डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। जबकि 5 दिसंबर को जो दिवस मनाते हैं वह है विश्व मृदा दिवस, जबकि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो यह जो दिवस का टॉपिक है यह बेहद ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आने ही आने होते हैं। इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट ये टॉपिक है जिसका नाम है प्रमुख संगठन। सर्वप्रथम देखते हैं IUCN के बारे में। तो इस संगठन की जो स्थापना है वह कब की जाती है? 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में की जाती है, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में अवस्थित है। जबकि यह जो संस्था है वह 1963 से रेड डाटा बुक जारी करती है। तो याद रखिएगा ऐसा कौन सा संगठन है जो रेड डाटा बुक जारी करता है, जिसका नाम है IUCN। तथा इसमें जो रेड डाटा बुक में 2 पृष्ठ दर्शाए जाते हैं, एक तो गुलाबी पृष्ठ होता है, एक हरा पृष्ठ होता है। गुलाबी पृष्ठ में विलुप्तप्राय व असुरक्षित जीवों को दर्शाया जाता है, जबकि जो जीव अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है उसे हरे पृष्ठ में दर्शाया जाता है। इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट संगठन जिसका नाम है WMO। WMO का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और यह संगठन जो है इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी, और जबकि इसका मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। जबकि यह जो संगठन है स्थापित क्यों किया गया था? तो वायुमंडल की दशा व व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। जबकि इसके बाद जो नेक्स्ट संगठन देखते हैं इसका नाम है WWF। तो फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना कब की जाती है? तो याद रखिएगा कि ये IUCN जो संगठन है इसके सहायक के रूप में जो संगठन है उसका नाम है WWF। इसका मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। जबकि इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह है जॉइंट पांडा, तो इम्पोर्टेंट है ये। इसके साथ देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रमुख संगठन जिसका नाम है UNEP। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। जबकि स्थापना कब होती है? 1972 में, और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? कीनिया की राजधानी नैरोबी में है। और प्रमुख बात यहाँ से याद रखनी है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसी कौन सी संस्था है जो ग्लोबल 500 पुरस्कार जारी करती है, जिसका नाम है UNEP। नेक्स्ट संगठन को देखते हैं कि वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। यह 1974 में स्थापित होता है लेस्टर ब्राउन के द्वारा। इसके जो मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं या मुख्य बिंदु हैं जलवायु, ऊर्जा, खाद्य, कृषि, पर्यावरण, समाज को बढ़ावा देना। यह किस संगठन का उद्देश्य है? तो याद रखिएगा वर्ल्ड वॉच का। जबकि ग्रीन पीस को देखा जाए, ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में, और मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड में। रेड क्रॉस की स्थापना होती है 1863 में, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जबकि IPCC की स्थापना होती है 1988 में, और मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है, इसका आप नोट्स बनाएं जिससे आसानी से ये याद हो पाएँ। इसके बाद देखते हैं
राष्ट्रीय उद्यानों को। जो प्रमुख टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सर्वप्रथम याद रखिएगा कि राष्ट्रीय उद्यान समृद्ध जैव विविधता वाला विस्तृत क्षेत्र होता है जहां एक या अनेक प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, जबकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट। यह कहाँ पर अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है। जबकि यह ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है, यह भारत का तो पहला राष्ट्रीय उद्यान है ही, साथ में इसे प्रारंभ में हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, जबकि वर्तमान में इसका नया नाम क्या है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। इस बात को भी याद रखना है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके साथ देखते हैं विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केइबुल लामजाओ है, यह मणिपुर में अवस्थित है। जबकि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गिर वन गुजरात में अवस्थित है। एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। व जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? असम में। और जलदपारा पश्चिम बंगाल में अवस्थित है और यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। जबकि कश्मीरी हंगोल या स्टैग कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर के दाची गाँव में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर अवस्थित है? लखीमपुर खीरी में। साइबेरियन क्रेन नामक पक्षी प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये केवलादेव राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख में। जबकि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार में अवस्थित है। जबकि भारत में देखा जाए राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? 106 है। भारत का सबसे नया यानी कि 106वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर अवस्थित है? असम में है। और ये कब शामिल हुआ था? तो 5 जून 2021 को, यानी कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या हो जाती है। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें,